कहत छूटे नहीं, कहत बैराग और राग छूटे नहीं, पाँच को राच कर साच खोया। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं वैराग्य नाम जो है बाहरी ड्रेस का नहीं है। कोई घर बार को त्यागना, कोई जो है अन्न छोड़ के फल फूलादिकों के ऊपर रहना, कोई दूधाधारी, कोई जो है मत्स्यधारी। ये बाहरी जो है शारीरिक कष्ट से वैराग्य सिद्ध नहीं होता। कोई बाल बढ़ाया, कोई भभूति लगाया, कोई कपड़ा रंगाया, इस पर जो है वैराग्य सिद्ध नहीं होता। वैराग नाम वो है हमारे हृदय के अंदर में किसी ही दुनियावी पदार्थ के साथ राग न हो, पंच विषयों के ख्यालों में अपना चित्त न दौड़े, आहोरात्र जो है एकता रूपी मालिक के चिंतन में रहे और सबसे अलग रहे, इसका नाम जो है वैराग्य। और बाहरी वेश का नाम जो है वैराग्य नहीं। अब जिस तरह किसी का नाम राजे साहब रहता, तो राजे साहब को घर का कुत्ता नहीं डरता। राजे साहब नाम रखने से राज्य सत्ता इसके अंदर में नहीं आ सकती। इसी तरह वैराग्य धारण करने से बाहरी वो परमात्मा जो है इसके अंदर में जो है प्रकट नहीं होते। इसलिए इन सारे बाहरी पाखंडों को त्याग के केवल अपने हृदय को सत्य बना ले। जी, कहत बैराग और राग छूटे नहीं, पाँच को राच कर साच खोया। क्या पंच विषयों के भोगों में मिलके इसके अंदर में जो सत्य आत्म शक्ति थी उससे दूर पड़ा। जी, इंद्रिय स्वार्थ को शब्द अनुभव कथे, इंद्रिय स्वार्थ को शब्द अनुभव कथे, पंथ को बाध कर जीव छोया। अब जो है अपना अंतरूणी स्वार्थ साधन करने के लिए बाहर जो है परमार्थ का व्याख्यान देते गया और दुनिया जो है उसको पूज्य भी मानने लगे, बड़े संत कह के उसके पीछे भी लगे, मगर अंदर जो है ममकार तो बढ़ते गए। जिस ममकार के कारण हम इस जन्म मरण रूपी जो है चक्कर में चक्कर काट रहे हैं और उसी ममकार को फिर परमार्थ का भाव दे के बढ़ाना, ये उल्टा जो है अंधा जो है कुएं में पड़े जैसा है। और इंद्रिय स्वार्थ को शब्द अनुभव कथे, पंथ को बाध कर जीव छोया। क्या हम फलाने धर्म के, फलाने पंथ के, हमारा पंथ सबसे बड़ा है, ऐसे वैसे पंथ का अभिमान भी धारण कर लिया,
अपना स्वार्थ हेतु सिद्ध करते गया। इसका नाम परमार्थ नहीं है। नाम निर्गुण कहे रहे सरगुण महे, नाम निर्गुण कहे रहे सरगुण मही, शिष्य शाखा की भूख घेरी। क्या कथन व्याख्यान तो जो है निर्गुण का, और उनका कारोबार और रहनी देखा जाए तो दुनिया के तालक में ही अहंकार और अपने आप को बड़ा समझना, अनेकों शिष्य जो है बना लेने, 10 साल में जाके जो है चंदा वसूल कर लेना। उनका एक जो है बिना जो है सामान का बिजनेस हुआ, ना कोई जो है धान चावल रखा, ना सोना चांदी रखा, ना और कोई चीज न रखते हुए ये भी एक दुकानदारी हुई, क्योंकि परमार्थ के बातें कही, अपना स्वार्थ साधन सिद्ध किया। जी। नाम निर्गुण कहे रहे सरगुण मही, शिष्य शाखा की भूख घेरी। कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, कौन है जीव की गत तेरी। अब जो है जीते जी तू मर्जी है सो कुछ भी पाखंड बना ले, जब जो है मरण समय आ जाता, पहले किए हुए जो है पाखंड कर्म वो सारे ही उस टाइम में जो है दुखमय हो जाते। उसी संस्कार में जो है ये चिंतन करते दुखमय पड़ा रहता, और इतने में वो काल शक्ति इसकी प्राणवायु खींच के इसको जो है जमलोक में ले जाते। और जो सत्यवादी हमेशा अपने हृदय को सत्य रखते हैं, मरण समय में उस सत्य में मिलकर सत्य रूप हो जाते हैं, वो जनन मरण से रहित हो जाते हैं। और ऐसे पाखंडी जनों को फिर जो है दोबारा जन्म लेके पशु पंछी कृमि कीटक वगैरह ऐसे जन्मों में आना पड़ता। जी। कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, कौन है जीव की गत तेरी। बिना बैराग कहो ज्ञान के ही काम का, बिना बैराग कहो ज्ञान के ही काम का, पुरुष बिन नार नहीं शोभा पावे। जब तक अपने हृदय में वैराग्य ही सिद्ध नहीं है और चैतन्य में अनुभव रूपी ज्ञान किस जगह में रखोगे। जा और अचह दोनों एक स्थान में रह नहीं सकते। एक मांगना, मांगने से रहित होना, ये दोनों एक स्थान में रह नहीं सकते। दिन और रात दोनों साथ में कदापि जो है किसी समय में नहीं प्रकट हुए। जहां रात है वहां दिन नहीं है, जहां दिन है वहां रात नहीं। इसी तरह जहां वैराग्य है वहां जो है ज्ञान सिद्ध होगा। जब तक हृदय के अंदर में दुनियावी चाह है, वो ज्ञान बिल्कुल जो है झूठ है, किसी काम का नहीं। किताबी ज्ञान तो कोई भी कह सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, उससे क्या हो। अंदर ज्ञान का रूप क्या है? तो प्रकाश। प्रकाश का मतलब ये है कि अंदर बाहर एक हो जाना। अब आप सोच ले, ज्ञान कथन करते समय में आपका हृदय ज्ञान रूप रहता है। आप दुनियावी ख्यालों अंदर रखते हुए
और बाहर केवल जो है कथन करने के लिए ही ज्ञान जो है आपके अंदर में है, ये विचार करके देख लो। जब हृदय के अंदर में ज्ञान ही प्रकट है, सर्वत्र अपना ही रूप समझ के केवल सत्य ही जो है वो सिद्धांत कथन कर सकते। इसलिए आप फरमाते हैं कि वैराग्य के सिवाय ज्ञान बिल्कुल फीका है। और जिस तरह पुरुष के सिवाय नारी का शोभा नहीं है, इसी तरह ज्ञान वैराग्य रूपी जो है पुरुष के सिवाय ज्ञान सिद्ध नहीं होता। जी, बिना बैराग कहो ज्ञान यही काम का, पुरुष बिन नार नहीं शोभा पावे। स्वांग तो साहू का काम है चोर का, स्वांग तो साहू का काम है चोर का, कपट की झपट में बहुत भाव। ऊपर जो है साच का भाव जो है दुनिया को बताना, जिस तरह सोंग साहूकार का अंदर जो है चोर भरे हुए, किस तरह बाहरी सामान किस विधि द्वारा किस युक्ति से प्राप्त होगा, अंदर तो ये भरा हुआ। बाहर तो कहता है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इससे जो है दूर हूं, मैं पैसे को छूता ही नहीं। ये सच बात है, आजकल पैसे को कोई छूता नहीं। कोई अंधा भिखारी भी मांगे 10 पैसा दो बोलता, और पहले 1 पैसा भी देता तो संतुष्ट होगा। इसी तरह बाहर जो है साहूकार का भाव बतलावे, अंदर जो है चोर बना रहे। ये दूसरे को फंसाया नहीं, खुद अपने आप फंसा। क्योंकि ऐसा अमूल्य जो है शरीर, ऐसा सुंदर नर शरीर को अपने आप ही फंसा के जो है कालाधीन किया। जी, स्वांग तो साहू का काम है चोर का, कपट की झपट में बहुत धावे। बात बहुते कहे झूठ छूटे नहीं, बात बहुते कहे झूठ छूटे नहीं, मुख के कहे कहाँ खांड खावे। क्या बातें तो जो है शास्त्र आधारों को, पुराण आधारों को लेके बहुत से कथन करी, मगर हृदय के अंदर में जो झूठ जो है घर किया है वो नहीं त्यागा। बातों से क्या हो, धन को कहे धनी जो होवे, निर्धन रहे न कोई। द्रव्य कहने मात्र से ही पैसा आके जो अपने पास मिलता हो या भीख लगता हो, तो दुनिया में कोई दरिद्र ही रह नहीं सकता। इसी तरह बातों से भगवान और ईश्वर और ब्रह्म और परब्रह्म और कुछ भी जो है कथन करने से क्या होगा। जब हृदय के अंदर में दुनिया की मांग है और निष्काम रूपी परमात्मा का जो है तो वर्णन करता है, ये नहीं, इससे सिद्ध नहीं होगा। जी, बात बहुते कहे झूठ छूटे नहीं, मुख के कहे कहाँ खांड खावे। कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, बात बहु बके सब भूल जावे। जब वो काल शक्ति तेरा प्राणवायु खींचने लग जाएंगे
उस टाइम में जो कुछ बातों का तूने जो है महल बनाया था वो सब ढह जाएगा और वो काल शक्ति तेरा प्राण खींच के ले जाए। पहले 2-3 दिन तेरी बोली बंद हो जाएगी, बाद में जो है तेरे को जाना पड़ेगा। उस टाइम में जो कुछ भी याद रहने के लिए तपासो तपा अंतमतासो गता, तपश्चर्या वो है, अंत जो है वो उस परमात्मा की गति अपने अंदर में जो स्थिर होना चाहिए। उसी गति में हम लय हो जाएंगे तो फिर जन्म मरणों से हम रहित हो जाएंगे। और पहले बातें तो बतेह कर ली और अंत समय में जमदूत घेर के ले जाए तो फिर बात किस काम। जी कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, बात बहु बके सब भूल जावे। जागते देव को सेवरे मुग्ध नर, जागते देव को सेवरे मुग्ध नर, नहीं तो विकल चित्त होया सोई। कबीर साहब जी इतना जागृत कहते हुए वर्णन करते हैं कि हे मूर्ख, तू जागृत देव की जो है सेवा कर। सवाल पैदा हुआ, जागृत देव कौन सा? बहुत से लोग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि या 10 अवतार आदि और उपदेवते जितने हैं, इन सारे कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि इसके दास बन जाते। कबीर साहब का सिद्धांत ये नहीं, आपके अंदर में एक जागृत शक्ति है, वो ना कदापि सोती है ना जो है जागती। हम सो जाते हैं मगर अंदरूनी जो सत्य ताकत है वो नहीं सोती। इस शक्ति को जिन पुरुषों ने प्रकट कर लिए हैं, ऐसे जो है जागते नर, उनकी जो है सेवा कर। तब वो क्या कहते हैं कि भाई आपके अंदर में वो ताकत है, उसके ऊपर मन और माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को तोड़ने का ये रास्ता है। इस रास्ते से जाके अपना पर्दा तोड़ के जागृत देव को मिल। नहीं तो बाकी किसी ने हाजी मलंग बताया, किसी ने रामेश्वर बताया, तो किसी ने काशी बताया। बाबा ये सब तो जो है हम लोगों ने बनाया हुआ देव है। स्वयं देव हमसे अलग है। हम जो कुछ भी कल्पना करके पूछते हैं उसमें वो स्वयं देव नहीं। जी जागते देव को सेवरे मुग्ध नर, नहीं तो विकल चित्त होई सोई। पुरुष की सेवते परम पद पाइए, पुरुष की सेवते परम पद पाइए। नार सेवा नहीं मुक्ति होई। क्या पुरुष नाम? क्या पुर नाम? ये शरीर, इसके अंदर में ईश का वास है, इसलिए इसका नाम पुरुष है। नार नाम माया। ये न समझे कि हम सारे पुरुष हैं। शरीर पुरुष का होगा, आजकल वो भी आधा मादा ही। पहले पूछ का जो है निशाना रहता था कि मूछ वगैरह सब कुछ, मगर आजकल वो सपम छठ कुछ भी नहीं। रोज सुबह उठ के बराबर बना लेते और ऊपर पुरुष। ये नहीं, पुर नाम एक शरीर, शरीर के अंदर में जिसका वास है ईश का,
इसका नाम पुरुष है। यानी अपने अंदर में ही जो है उस ईश को देखना, उस ईश में मिलने का नाम जो है पुरुष की सेवा। माया नाम जो है सारा प्रपंच। इस सारा प्रपंच के सेवा में बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, लेना देना, इसी में अपना आयुष्य को गमाया, तो फिर मुक्ति कहाँ से मिलेगी? क्योंकि वो भी नाशवान है और उसका चिंतन भी नाशवान है, उसकी प्राप्ति और हानि भी नाश है। तो फिर तुमको मुक्त कहाँ होगे? मुक्ति कहाँ से मिलेगी? जी। पुरुष की सेवते परम पद पाइए, नारी सेवा नहीं मुक्ति होई। पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है। नारी यह करत परपंच सारा। कहते हैं कि पुरुष ही परमात्मा और समझे तो वही निर्वाण पुरुष है। यानी अपने अंतरात्मा में मिलके जिन्होंने जो है निर्वाण गति को प्राप्त कर लिए हैं, वो निर्वाण शक्ति है। नारी प्रकृति रूप है, उसको और प्रपंच में बढ़ाने का ही जो है ख्याल रखता। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार और भी जो है आगे बढ़े, यही उसका ख्याल रखता। इस वास्ते वो प्रपंच का मूल है। ये कर्म अकर्म को त्याग रे बावरे, कर्म अकर्म को त्याग रे बावरे। कहे कबीर तब होई पारा। कहते हैं कि कर्म और अकर्म, इन दोनों को त्यागना। अब कोई ना कोई इष्ट धारण करके उसके प्राप्ति के लिए जो है कर्म करना पड़ता, और फिर ये कहता है कि मैं तो जो है उसको त्याग दिया। त्याग दिया का जो भाव है, इसको भी छोड़ दे। मैंने तो फलाना वस्तु त्याग दिया, वो एक भाव आपके अंदर में आया, इसलिए आप कहते हैं कर्म और अकर्म इन दोनों को त्याग दिया। और हाँ, इन दोनों ही कर्मों की वासना ही जो है, त्याग वासना और जो है भोग वासना, या तो काम वासना और निष्काम वासना, ये दोनों अपने हृदय से दूर हो जाए तो आप ही आप परमात्मा का रूप ही बना। जी। कर्म अकर्म को त्याग रे बावरे, कहे कबीर तब होय पारा। शब्द को खोज ले, शब्द को पूछ ले, शब्द को खोज ले, शब्द को पूछ ले। शब्द ही शब्द तू चलो भाई। आप एकांत में बैठ जाओ और अंदर आप एक ही हो जाओ। ना शरीर हिले, ना मन में कोई संकल्प विकल्प आवे। दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित होके अंदर आने वाला जो धुनात्मक ध्वनि है, उस ध्वनि का आप तलाशी बनो। और वो जब आपके अंदर में वो ध्वनि प्रकट हो जाए, फिर क्या करते हैं, शब्द को गूंज ले। वो आवाज कहाँ से आती है, उस आवाज का अनुभव कैसा, उसके अंदर में लीन होके उसका जो है अनुभव ले ले, इसका नाम बूझना हुआ। और अंदर बाहर शब्द ही शब्द रूप हो जाता, तब जो है मुक्ति होने की आशा ही मिट गई।
आप खुद मुक्त हो जाओ। मगर है ये बिल्कुल जो है कथन करने में सुलभ, मगर सवेरे भजन में बैठ के देखो, फिर पता लगता आपका मन का कौतुक। पहले तो जो है उठना ही मुश्किल हो जाता, और ऐसे ही जबरदस्ती से उठ के ही बैठा समझो, उसके अंदर में आधा नींद रहती है और आधा जागृत आई, आंखें इधर उधर जो है पूंछ पांच के बैठ गया। थोड़ी देर जो है नामस्मरण ऐसा वैसा किया, इतने में अंदर ही मन कहता है बड़े बड़े सुमरण कर लिए तो क्या हर जाए। उसी वक्त जो है पैर लंबा किया, 4-5 जो है नाम पड़े पड़े ही कर लिया था। इतने में नींद आ गई। अच्छा कल देखूंगा एक बार। इस तरह जो है जो कोई शब्द का तलाश करे, उनको क्या मिलना, कुछ भी नहीं है। नींद से भी गया और शब्द से भी गया। ऐसे ही फोकट भजन। और शब्द को खोजले, शब्द को बूझले, शब्द ही शब्द पूछलो भाई। क्या शब्द में मिलके तू भी शब्द रूप होके चल। इसका नाम शब्द अभ्यास और सहज योग कहते हैं जी। शब्द आकाश है, शब्द पाताल है। शब्द आकाश है, शब्द पाताल है। शब्द ते पिंड ब्रह्मांड छाई। क्या शब्द जो है सर्वव्यापी है। शब्द ही आकाश, शब्द ही पाताल, शब्द ही नौखंड पृथ्वी, और शब्द ही सर्वव्यापी, और सारा ही जो है शब्दमय है। आप बाहरी दृष्टि से भी विचार करके देखोगे, पता लगेगा हर एक पृथ्वी के पदार्थ में शब्द है। पानी में शब्द है, आग में शब्द है, वायु आकाश में प्रतिध्वनि का शब्द है, और हमारा अंतरात्मा जो है शब्द रूप है। परमात्मा शब्द रूप है, वो हमेशा के लिए कायम और सत्य है। आप अभ्यास करके उसमें मिल जाओगे, तब जन्म मन से छुटकारा होगा। एक खाली जो है ऊपरी ऊपर जो है बातें करने से नहीं बनेगी जी। शब्द आकाश है, शब्द पाताल है। शब्द से पिंड ब्रह्मांड छाई। शब्द बयन बसे, शब्द सरवन बसे। शब्द बयन बसे, शब्द सरवन बसे। शब्द के ख्याल मूरत बनाई। कितना गौर के विषय है, मगर कोई समझे तो। अब मुख से बोलने वाला यही शब्द है, और श्रवण में आने वाली ध्वनि जो है वो भी शब्द है, और किसी एक जो है नाम और शब्द से ही एक मूर्ति का आकृति हमारे हृदय में हम मान लेते हैं। विष्णु चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज कहने से हमारे हृदय के अंदर में विष्णु की मूर्ति जो है ख्याल में आ गई। इसी तरह भोला शंकर हैं, मृगछाला बागंबर, गले में सर्प, सिर में गंगा वगैरह त्रिनेत्रधारी, ऐसे वैसे जो कुछ शब्दों का वर्णन होने से हमारे हृदय के अंदर में वो शंकर की मूर्ति तैयार होती। इस वास्ते सारा ही जो है शब्दमय है। और शब्द बयन बसे, शब्द सरवन बसे।
शब्द के ख्याल मूरत बनाई, शब्द ही वेद है, शब्द ही नाद है, शब्द ही वेद है, शब्द ही नाद है, शब्द ही शास्त्र बहुभात गाई। क्या शब्द ही वेद, शब्द ही शास्त्र, शब्द ही पुराण। उसी शब्द के आधार पर ही सारे जो है अनेकों कथन वर्णन करते गए। जिसमें शब्द नहीं तो वर्णन ही क्या। जी, शब्द ही जंत्र है, शब्द ही मंत्र है, शब्द ही जंत्र है, शब्द ही मंत्र है, शब्द ही गुरु शिष्य को सुनाई। शब्द ही यंत्र है, शब्द ही मंत्र है। अनेकों यंत्र सहित शब्द से ही बनते और अनेकों मंत्र वो भी शब्द ही है। और पूरे सद्गुरु शिष्य को बोध जो देते हैं वो भी एक शब्द ही है। जी, शब्द ही तत्व है, शब्द नितत्व है, शब्द ही तत्व है, शब्द नितत्व है, शब्द आकार निराकार भाई। क्या शब्द ही नाशमान वस्तु में मिला है, शब्द ही शाश्वत है, शब्द ही आकार है, शब्द ही निराकार। अब जो है सारे ही ये रचना शब्दमय है। हर एक के अंदर में वो शब्द ही ताकत दे के सबको खड़ा किया और सारे ही जो है उसी में लय हो जाते हैं। पांचों तत्व जो है उसी के बने उसमें ही लय हो जाते। जी, शब्द ही तत्व है, शब्द नितत्व है, शब्द आकार निराकार भाई। शब्द ही पुरुष है, शब्द ही नार है, शब्द ही पुरुष है, शब्द ही नार है, शब्द ही तीन देवा थपाई। सारा ही जो है ये शब्द का ही है। शब्द ही स्त्री, शब्द ही पुरुष, शब्द ही सारा जगत और शब्द ही सारे तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश। ये शब्द से उच्चार नहीं हुआ तो फिर वो देवते कहाँ से सिद्ध हो जाएंगे। जी, शब्द ही दृष्ट अदृष्ट ओंकार है, शब्द ही दृष्ट अदृष्ट ओंकार है, शब्द ही सकल ब्रह्मांड जाए। शब्द ही जो है सारा दृष्टि में जो दिखता है वो भी शब्द है और अदृष्ट रूप से जो ध्वनि और ओंकार है वो भी शब्द है। सारा जगत अंतर बाहर जो है शब्द ही शब्दमय है। मगर ये कब पता लगता है? जब आप अनुभव करके उसमें लीन हो जाओगे, आपके हृदय के सारे संकल्प मिट जाएंगे, आपका हृदय शब्दमय हो जाएगा, तब पता लगेगा। जी, कबीर के शब्द को परख ले, कहे कबीर के शब्द को परख ले, शब्द ही आप करतार भाई। इस वास्ते कबीर साहब जी आप सिद्धांत देते हैं कि तू शब्द का पारखी बन, अनुभवी बन, और शब्द ही कर्ता पुरुष है, उसमें तू लीन हो जा। जी, कहे कबीर के शब्द को